मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर गांव की रहने वाली उषा के पति मांगीराम की अचानक मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उषा के सामने बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हो गई। उसके 4 बच्चे थे। 30 वर्षीय उषा को किसी तरह घर का खर्च तो चलाना ही था, लिहाजा वह मेहनत मजदूरी करने लगी। जवान औरत के सिर से अगर पति का साया उठ जाए तो कितने ही लोग उसे भूखी नंगी नजरों से देखने लगते हैं। उषा पर भी तमाम लोगों ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान खूबसूरत उषा पर मटन की सप्लाई करने वाले महमूद शाह की नज़र पड़ी। महमूद का बगदोन में पोल्ट्री फार्म था। अपने फार्म से वह ढाबे और होटलों में मटन सप्लाई करता था। महमूद उषा के नज़दीक पहुंचने के लिए जाल बुनने लगा। इससे पहले महमूद गरीब घर की ऐसी कई लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बना चुका था। वह जानता था कि गरीब औरतें जल्दी पैसों के लालच में आ जाती हैं। उसने काम के बहाने उषा से जान पहचान बढ़ाई और उसके बिना मांगे ही उसे मटन देने लगा। उषा ने जब उससे कहा कि वह पैसे नहीं चुका पाएगी तो उसने कहा कि कभी मुझे अपने घर बुलाकर मटन खिला देना, मैं समझ लूंगा कि सारे पैसे वसूल हो गए। जवाब में उषा ने कह दिया कि आज ही आ जाना, खिला दूंगी। इस पर महमूद ने मिर्च मसाले आदि के लिए उसे 200 रुपये और दे दिए। उषा खुश हुई। उसने उसके लिए मटन बनाकर रखा, लेकिन महमूद नहीं आया। अगले दिन उषा ने महमूद से शिकायत की तो उसने कोई बहाना बना दिया और फिर किसी और दिन आने को कहा। उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा। उषा मटन बनाकर उसका इंतजार करती। अब वो मटन के साथ उसे खर्च के पैसे भी देने लगा। इस तरह उषा का उसकी तरफ झुकाव होने लगा। महमूद उषा की बातों और मुस्कुराहट से समझ गया था कि वह उसके जाल में फंस चुकी है। लिहाजा एक दिन वह दोपहर के समय उषा के घर चला गया। उस समय उषा के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए हुए थे। महमूद को घर आया देखकर उषा खुश हुई। महमूद उससे प्यार भरी बातें करने लगा। उसी दौरान दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। हालांकि महमूद शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन उषा ने जिस तरह से उसे खुश किया था उससे बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद उसे जब भी मौका मिलता उषा के घर चला जाता। कुछ महीनों बाद उसके कहने पर उषा ने मजदूरी करना बंद कर दिया। उसके घर का पूरा खर्च महमूद ही उठाने लगा। वह भी दिन भर महमूद के साथ बिस्तर में पड़ी रहने लगी। उषा की बड़ी बेटी 12-13 साल की थी। माँ के साथ महमूद को देखकर वह समझ गई थी कि माँ किस रास्ते पे चल रही है। बेटी ने माँ की इस हरकत का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उषा पर बेटी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे महमूद की नज़र बेटी पर जरूर खराब हो गई। कुछ समय बाद महमूद ने उषा को 2000 रुपये देकर बड़ी बेटी को उसके साथ सोने के लिए तैयार करने को कहा। 2000 रुपये देखकर वह लालच में अंधी हो गई और बेटी को उसे सौंपने को तैयार हो गई, जिसके चलते एक शाम को महमूद उषा की बेटी के संग ऐश करने की सोचकर उसके घर पहुंचा। उषा ऐसी निर्लज्ज हो गई थी कि वह अपनी कोमल सी बच्ची को उसके हवाले करने को तैयार हो गई। महमूद के पहुंचने पर उषा ने बेटी को महमूद के साथ बात करने के लिए कमरे में भेज दिया। उसे देखते ही महमूद उस पर टूट पड़ा तो वह रोने चिल्लाने लगी। यह देखकर बेदर्द उषा कमरे में आई और बेटी की चीख पर दया दिखाने के बजाय उल्टे उसे समझाने लगी। कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्यार कर लेने दे, तो महमूद को खुश कर देगी तो यह तुम्हें लैपटॉप और मोबाइल दिला देंगे। बच्ची डर के मारे रो रही थी। वह नहीं मानी तो बेहया उषा ने अपनी बेटी के हाथ और पैर बांधकर बिस्तर पर पटक दिया। इसके बाद महमूद को अपनी मनकी करने का इशारा करके वह कमरे के दरवाजे पर बैठकर चौकीदारी करने लगी। महमूद वासना का भूखा पीढ़िया बनकर उस कोमल बच्ची पर टूट पड़ा। असहाय और मासूम बच्ची दर्द से कराती रही, लेकिन न तो उस दानव का दिल पसीजा और न ही जन्म देने वाली माँ का। उसके नाजुक जिस्म को लहूलुहान करने के बाद महमूद मुस्कुराते हुए उठा और अपने कपड़े पहनने के बाद उषा को 600 रुपये देकर दूसरे दिन फिर आने को कहकर गया। बच्ची अपने शरीर से बहता खून देखकर डर गई तो उषा ने उसे डांटते हुए कहा, नाटक मत कर, हर लड़की के साथ पहली बार यही होता है, तो इससे मरेगी नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन हवस का भेड़िया बनकर महमूद फिर आया, पर उषा ने उसे समझाया कि बच्ची अभी घायल है, 2-4 दिन उससे मुलाकात नहीं हो सकती। इस पर महमूद उषा के संग कमरे में कुछ समय बिताकर चला गया। इधर डर के मारे बच्ची कांप रही थी। वह सीधे आंटी अनीता के पास पहुंची और उनसे मदद की गुहार लगाई। उषा ने फिर एक दिन अपनी बेटी महमूद के साथ कमरे में भेजने की कोशिश की, जिस पर वह घर से बाहर भाग गई। लौटने पर उषा ने उसकी पिटाई की तो उसने अनीता आंटी को सारी बात बताई। इसके बाद अनीता बच्ची को लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस ने कलीबी की माँ उषा और उसके प्रेमी महमूद से पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।